नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप सुन रहे हैं चैट विद बुक्स। कभी कभी हमें लगता है कि जो भी हमारे करीब है उसे हर हाल में बचाना हमारा फर्ज है। चाहे वो रिश्ता हमें तोड़ रहा हो, चाहे वो व्यक्ति हमारी आत्मा को धीरे धीरे निगल रहा हो, हम फिर भी उसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि रिश्ते तोड़ना पाप है, कि तकरार सह जाना रिश्तों की कीमत चुकाना है। लेकिन आज चाणक्य हमें एक और नजरिया देते हैं। वो कहते हैं, हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता और हर अपना आत्मा का साथी नहीं होता। इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किन रिश्तों को बचाना चाहिए और किन से नीतिपूर्वक दूरी बना लेना ही जीवन का कल्याण है। आज की ये बातचीत उन सभी के लिए है जो अपनी भावनाओं में उलझे हुए हैं, जो किसी अपने से बहुत ज्यादा उम्मीद कर चुके हैं और अब टूटने की कगार पर है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके आत्मसम्मान, समय या मन की शांति को निगल रहा है, तो आज का दिन एक नई दिशा की शुरुआत हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली सीख से। लर्निंग 1। हर रिश्ता सच्चा रिश्ता नहीं होता। चाणक्य नीति। आत्महित न जानाति यो वै मित्रवेशधारी स तु रिपुर्निश्चित ज्ञेयो त्याज्य तुस धर्मतः। जो व्यक्ति मित्र के रूप में हो लेकिन आत्महित को नहीं समझे, वह निश्चित रूप से शत्रु है और नीति के अनुसार त्यागने योग्य है। हम अपने जीवन में कई लोगों को अपना मान लेते हैं, लेकिन क्या वो वाकई हमारे अपने हैं? क्या वो हमें समझते हैं? क्या वो हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं? कई बार लोग हमें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। वो हमारे जीवन में मित्रवेश में आते हैं, पर उनका व्यवहार एक शत्रु की तरह होता है। वो हमारी ऊर्जा लेते हैं, समय चुराते हैं, आत्मसम्मान को कुचलते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर ये चला गया तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? पर चाणक्य कहते हैं, जो मित्र बनकर भी तुम्हारा हित नहीं चाहता, उसे छोड़ देना ही नीति है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कठोर बन जाए, पर इसका मतलब ये जरूर है कि हम सजग बने, भावनात्मक रूप से इतना बह आ जाए कि अपनी जिंदगी का पतन अपने ही हाथों से कर बैठें। क्योंकि जो हमें भीतर से तोड़ता है वो हमारा अपना नहीं हो सकता। लर्निंग 2। अपनों से भी संयम जरूरी है। चाणक्य नीति। न पृथिव्या कदाचित्तु पुत्रमित्रधनानि च विश्वासा आहरेत प्राज्ञ सदा सर्वत्र मानव। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी पुत्र, मित्र या धन पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा संयम और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन अंधा विश्वास विनाश ला सकता है। हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा खाने के बाद यही कहते हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये वही करेगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, उम्मीदें नहीं, समझदारी रखो। आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या जीवन साथी, उनसे प्रेम कीजिए, पर खुद को पूरी तरह खो मत दीजिए। एक माँ बाप अपने बच्चों को पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, पर कई बार वही बच्चे बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। क्या माँ बाप गलत थे? नहीं, उन्होंने बस सीमा नहीं बनाई। मानव स्वभाव है बदलना, और जहाँ भावनाएं गहरी होती हैं, वहाँ चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। संयम का मतलब है न दूरी बनाना, न पास चिपक जाना, बल्कि रिश्ते में संतुलन रखना, प्यार में भी सजग रहना। कई बार आप किसी की मदद करते हैं, उसकी हर जरूरत में खड़े रहते हैं, पर जब आपको जरूरत होती है, वही लोग गायब होते हैं। अगर शुरुआत से आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की एक रेखा खींची होती, तो शायद वो लोग आपको ग्रांटेड न लेते। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं, भरोसा करो, पर आंखें बंद मत करो। रिश्ते निभाओ, पर खुद को न खो। लर्निंग 3। हर संबंध में हो सीमाओं की स्पष्टता। चाणक्य नीति। सर्पोपि न गृह गच्छेत् स्नेहन यदि वंचितः नित्य संदेहयुक्तस्य मित्रता दुःखदायिनी। अगर स्नेह में भी धोखा मिलने की संभावना हो, तो सांप भी किसी के घर न जाए। हर समय संदेह में रहने वाली मित्रता दुख ही देती है। कभी आपने सोचा है,
हम कुछ लोगों के साथ हमेशा घबराए हुए क्यों रहते हैं? उन्हें मैसेज भेजने से पहले 2 बार सोचते हैं, बात कहने से पहले डरते हैं कि बुरा न मान जाए। ये रिश्ते नहीं, तनाव है। चाणक्य बहुत स्पष्ट है। अगर स्नेह में भी धोखे की आशंका हो तो वहां जाना ही मत, क्योंकि ऐसा रिश्ता एक जहर बन जाता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपकी इनर पीस सब खा जाता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ दोस्ती निभाई जो हमेशा आपकी बातों में गलत मतलब निकालता था, हर बात में शक करता था? आपको बार बार साबित करना पड़ता था कि आप सही हैं? ऐसे रिश्ते घनिष्ठता नहीं, बल्कि भावनात्मक गुलामी बन जाते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिस रिश्ते में सीमाएं नहीं होती, वहां सम्मान भी धीरे धीरे मरने लगता है। संबंधों की स्पष्टता का मतलब है, मैं तुम्हें महत्व देता हूँ, पर मैं खुद को भी उतना ही मानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर अपने प्रिंसिपल्स की कीमत पर नहीं। मैं तुम्हारे करीब हूँ, पर अपनी स्पेस के साथ। जैसे एक सुंदर बगीचे में पेड़ भी पास होते हैं, पर हर पेड़ की अपनी जड़ें होती है। उसी तरह रिश्तों में दूरी नहीं, बल्कि हेल्दी बाउंड्रीज होती है, जो प्यार को टिकाऊ बनाती है। तो अगली बार जब कोई आपके नोक को ईगो समझे, तो याद रखिए, आपकी सीमाएं आपकी सुरक्षा है। प्यार का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सम्मान देना है। लर्निंग 4, भरोसा जरूरी है, पर आंख मूंद कर नहीं। चाणक्य नीति, विश्वस्ति ये सदा सर्वनत विश्वस्ति कश्चन, अति विश्वास त्यजेत प्राज्ञ स्वात्मरक्षा समाचरेत। जो हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने आत्म संरक्षण की व्यवस्था रखनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, साथी, सहकर्मी, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन होती है, भरोसा। ये भरोसा ही तो है जो रिश्तों को जोड़ता है, उन्हें गहराई देता है। लेकिन चाणक्य हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं, भरोसा करें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। आज की दुनिया में, जहां भावनाओं का बाजार भी सज चुका है, वहां हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर गले लगना अपनापन नहीं होता। कई बार हम अपने दिल की सच्चाई दूसरों पर लुटा देते हैं, बिना ये जाने कि सामने वाला उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। यही अतिविश्वास हमें तोड़ देता है। ये सीख केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी जुड़ी है। कई बार हम खुद से वादे करते हैं, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, मैं भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, पर हम खुद पर भी ज्यादा विश्वास करके गलती कर बैठते हैं। आत्मसंरक्षण यानी बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। अगर आप अपने दिल के हर कोने में सबको जगह दे देंगे, तो जब कोई ठोकर मारेगा, दर्द सबसे ज्यादा आपको होगा। तो अगली बार जब कोई नया रिश्ता शुरू हो या पुराना गहरा हो, तो दिल से जुड़िए, लेकिन अपने दिमाग को भी साथ रखिए। भरोसा कीजिए, लेकिन अपनी आत्मरक्षा की सीमाएं बनाकर। यही पर संतुलन है, और चाणक्य का ये संदेश इसी संतुलन की ओर इशारा करता है। लर्निंग 5, रिश्तों में सीमाएं तय करो, ताकि आत्मसम्मान बना रहे। चाणक्य नीति, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञाशास्त्र तस्य करोति किम। लोचनाभ्या विहीनस्य दर्पणः की करिष्यति। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र भी व्यर्थ है। जैसे जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं हैं, उसके लिए दर्पण का कोई मतलब नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने किसी रिश्ते में दीवार खड़ी कर दी, तो वो टूट जाएगा। पर सच ये है कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होनी चाहिए। जब आप किसी को इतना अधिकार दे देते हैं कि वो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे, तो समझिए कि रिश्ते की मर्यादा टूट चुकी है। चाणक्य यहाँ बड़ी ही गहरी बात कह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति में अपनी बुद्धि का विकास नहीं है, तो ज्ञान उसके लिए व्यर्थ है। इसी तरह अगर हम अपने आत्मसम्मान को नहीं समझते, तो फिर कोई भी रिश्ता हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाता। क्योंकि हर रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब उसमें सम्मान हो, और सम्मान वही रहता है जहाँ सीमाएं स्पष्ट होती है। कभी कभी हम रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो देते हैं, अपने मूल्यों, अपनी प्राथमिकताओं और यहाँ तक कि अपनी आवाज को भी दबा देते हैं।
लेकिन क्या वो रिश्ता फिर भी सच में आपका रहता है? अगर आपकी मौजूदगी में भी आप खुद को अनुपस्थित महसूस करते हैं, तो क्या वो रिश्ता सही मायने में जिंदा है? सीमा तय करना मतलब किसी को दूर करना नहीं होता, बल्कि ये बताना होता है कि आप कहाँ तक साथ जा सकते हैं। इससे सामने वाला भी आपको समझता है और आप खुद को खोने से बचते हैं। तो अगली बार जब कोई रिश्ते में आपको नजरअंदाज करे, जब आपकी बातों को मजाक मिले या जब आपके नाक को हाँ बनाने की जिद करे, तो चुप मत रहिए। सलीके से लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी सीमा बताइए। याद रखिए, सम्मान वही टिकता है जहाँ स्पष्टता हो, और जहाँ सम्मान होता है वही सच्चा रिश्ता होता है। लर्निंग 6। सच्चे मित्र को पहचानो, पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। चाणक्य नीति। न विश्वसैत्क्षणपि पुत्रे दारेषु बान्धुषु राजकुले च सेवाया न विश्वासो ही शोभन। कभी भी पुत्र, पत्नी, रिश्तेदारों और राजकर्मचारियों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सतर्क रहना ही समझदारी है। रिश्ते हमारे जीवन की खूबसूरती हैं, लेकिन अंधा विश्वास उन्हें टूटने की कगार पर भी ले जा सकता है। चाणक्य हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं, चाहे रिश्ता कितना भी गहरा क्यों न हो, वहाँ विवेक का संतुलन जरूरी है। अक्सर हम अपनों के नाम पर अपनी सीमाएं मिटा देते हैं, और जब वही लोग विश्वास तोड़ते हैं तब दुख कई गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों में शक करें, बल्कि ये समझे कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, इच्छाओं और मजबूरियों से बना है। एक विवेकशील इंसान वही होता है जो प्रेम भी करता है, पर अपनी रक्षा की सीमाएं बनाए रखता है। अपने भरोसे को आंख बंद करके देने की बजाय धीरे धीरे परखते हुए आगे बढ़े। लर्निंग 7। जब रिश्ता बोझ बन जाए तो मौन सबसे बड़ा उत्तर है। चाणक्य नीति। मौन सर्वार्थ साधन। मौन ही सभी कार्यों को सिद्ध करने का सर्वोत्तम साधन है। जब रिश्तों में टकराव हो और हर शब्द आग में घी डालने जैसा लगे, तब चाणक्य मौन को सबसे प्रभावशाली उपाय बताते हैं। आज की भागती जिंदगी में हर कोई अपनी बात कहने को आतुर है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे ज्यादा बोलता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक परिपक्वता की निशानी है। ये दर्शाता है कि हम प्रतिक्रिया में नहीं, प्रतिक्रिया की समझ में विश्वास रखते हैं। यदि कोई रिश्ता आपको मानसिक शांति से दूर कर रहा है, बार बार विवाद का कारण बन रहा है, तो उस रिश्ते को जवाब देने की बजाय मौन साध लेना ही समाधान है। ये मौन आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करेगा। लर्निंग 8। हर रिश्ता एक सीमा चाहता है, नहीं तो वो शोषण बन जाता है। चाणक्य नीति। अतिमान न कर्तव्य स्वम्पि प्रिय हितम। अत्यधिक प्रेम, भले ही अपने प्रिय के लिए क्यों न हो, हितकारी नहीं होता। ये श्लोक आधुनिक समय में रिश्तों को लेकर हमारी सबसे बड़ी भूल को उजागर करता है। जब हम किसी को इतना प्रिय मान लेते हैं कि अपनी पहचान, प्राथमिकताएं और सीमाएं भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि त्याग ही प्रेम है, जबकि सीमाओं के साथ प्रेम ही टिकाऊ होता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी एक दूसरे के लिए या दोस्ती में भी बिना मांगे त्याग करते रहते हैं, पर जब ये त्याग अधिकार बनने लगते हैं, तब वही रिश्ता शोषण में बदल जाता है। चाणक्य का संदेश है, खुद को खोकर किसी को मत अपनाओ। सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई आपकी शालीनता को कमजोरी समझता है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि आप सम्मान दे रहे हैं, पर अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रख सकते। रिश्ते वही सुंदर होते हैं जिनमें प्यार के साथ अनुशासन भी हो। लर्निंग 9। जब सम्मान न बचे तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। चाणक्य नीति। शत्रुना संगत्य कार्या विद्यान च परं गुरुम। नम्रता च सदा कार्या न च विश्वासं करहिचित। शत्रु के साथ संगति करने में समझदारी है। श्रेष्ठ गुरु से विद्या लेना चाहिए, नम्रता बनाए रखनी चाहिए, परंतु किसी पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। संबंधों की उलझनों में कई बार हम सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जब सामने वाला आपका सम्मान नहीं करता, बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। नम्रता और शालीनता आपकी ताकत होनी चाहिए,
कमजोरी नहीं। हर व्यक्ति आपके मौन का मतलब नहीं समझेगा, लेकिन वो लोग जरूर समझेंगे जिनमें आत्मबोध है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाते निभाते आप खुद थक जाते हैं। वहाँ न तर्क काम आता है, न भावनाएं। वहाँ बस दूरी और मौन काम आता है। कभी कभी रिश्तों में दूरी बनाना, किसी से बातचीत बंद करना, उन्हें दिखाने के लिए नहीं होता कि आप नाराज हैं, बल्कि खुद को उस चोट से बचाने के लिए होता है जो बार बार लगती है। अगर कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ मौन और दूरी ही सही नीति है। यह आपकी आत्मरक्षा है। और चाणक्य के अनुसार, जब तक आप दूसरों की सीमाओं को नहीं समझते, तब तक खुद की सीमाएं नहीं बचा सकते। लर्निंग 10। रिश्ते निभाओ, पर अपने मूल्य खोकर नहीं। चाणक्य नीति। सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयान् ब्रूयात् सत्यम प्रियम। प्रिय च नानृत ब्रूयादेश धर्म सनातन। सत्य बोलो, पर प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय बात झूठ बोलकर भी मत कहो। यही सनातन धर्म है। कई बार हम रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं, अपने सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। लेकिन चाणक्य यहाँ स्पष्ट करते हैं, जो रिश्ता आपको सत्य से दूर ले जाए, वो संबंध नहीं, एक जाल है। जीवन में हर रिश्ता, चाहे वो माता पिता का हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, उसकी नींव आपकी असलियत पर होनी चाहिए। अगर कोई बार बार आपसे आपकी सच्चाई छीनने की कोशिश कर रहा है, आपको आपकी आत्मा के खिलाफ जाने को मजबूर कर रहा है, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं, एक बंधन है। रिश्ते जरूरी है, पर उस मूल्य पर नहीं जहां आप खुद को खो दें। अपने विचार, अपनी सच्चाई और अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कोई संबंध नहीं निभाना चाहिए। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर मिठास का मतलब झूठ नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हर रिश्ता जरूरी है, लेकिन हर रिश्ते में घुल जाना, खुद को खो देना, ये बुद्धिमानी नहीं। जो लोग जीवन में वह नहीं कह पाते, वो अपने हाँ की कीमत भी खो देते हैं। हमें सीखना होगा कि कौन सा रिश्ता कितना पास होना चाहिए और किससे कितनी दूरी रखनी चाहिए, ताकि हम अपने मन की शांति, अपने लक्ष्य और आत्मसम्मान को बचा सकें। रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी सीमा रेखा खींचना मत भूलिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नजदीकी अक्सर टूटन की वजह बन जाती है। और हाँ, कल हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर लीडर, हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। जिसे अपने गुस्से पर काबू नहीं, वो कभी नेता नहीं बनता। गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं, एक परीक्षा है। क्या हम अपने भीतर के तूफान को शांत रख सकते हैं? कल की इस गहरी बातचीत में फिर मिलेंगे। तब तक अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखिए। मैं हूँ सुहानी और आप सुन रहे हैं चैट विद बुक्स। नमस्ते।